औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, गैर मुक़ल्लिदीन गालियों के अक़ायद के हवाले से एक सिलसिला आपके सामने पेश हो रहा है, जिसमें इससे पिछले वाली किस्त में हमने ये बयान किया था कि लैसा कमिथलिही शैउन की जिस तरह हकीकी मफ़हूम की धज्जियाँ उड़ाई हैं बाकर निसार ज़ैदी ने और उससे मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लिया कि यहाँ लैसा कमिथलिही शैउन से मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो वो वीडियो आप सुन चुके। अब मैं सिर्फ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि हकीकी माना में शियान अहले बैत का अकीदा क्या है। लैसा कमिथलिही शैउन तो बच्चा बच्चा जानता है कि खुदावंद मुताल के लिए इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में। मैं फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम आपके सामने पेश करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे सामने है उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 1 और इस वक्त जो उर्दू तर्जुमा है उसका पेज 179 और बाब चारम है, बाबो अदनल मारिफत के कम अज़ कम मारिफत खुदा के बारे में कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर सोएला अबू जाफर अलैहिस्सलाम अनिल्लज़ी ला युजतज़अ बिदून ज़ालिका मिन मारिफतिल खालिक फ़क़ाल लैसा कमिथलिही शैउन वला युशबिहु शैउन लम यज़ल आलिमन समीअन बसीरन। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा वो क्या है जिसके बगैर मारिफत काफ़ी नहीं। ऊपर इबारत आई थी मिन मारिफतिल खालिक, यानी कि मारिफत खालिक के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इंसान के पास हो तो वही चीज़ मारिफत कहलाएगी और अगर वो ना हो तो मारिफत काफ़ी नहीं है। इमाम ने फरमाया लैसा कमिथलिही शैउन, फरमाया इस बात का इकरार के उसकी मिसल कोई शय नहीं और ना ही उससे मिलती जुलती कोई शय है, और ये कि वो हमेशा से समी भी है बसीर भी है, कि खुदावंद मुताल हमेशा से आलिम भी था, समी भी था, बसीर भी था। ये लैसा कमिथलिही का मफहूम जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि इससे मुराद खुदावंद मुताल की ज़ात है, न कि कोई और ज़ात। फिर देखिए सफ़र नंबर 190 बाब हश्तम है कैफियत में कलाम करने की मुमानियत के हवाले से। इस पर इसका तर्जुमा आपके सामने बयान करता हूँ। हदीस नंबर 3 है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग तरह तरह की चय में गोइयां किया करते हैं, यहाँ तक कि वो खुदा के बारे में भी कलाम करते हैं। जिस तरह के आज भी आपको माशरे के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने मन घड़त और तखयलाती अकायद की आड़ में तशय्यो की मुसल्लमा अकीदा तौहीद की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे आपको। और मैं उन्हीं से मुखातब हूँ, उन तमाम लोगों से कि जो बाकर निसार ज़ैदी के हक में एक लफ्ज तक कहने को इबादत समझते हैं। ये देखिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग तरह तरह की चय में गोइयां किया करते हैं, यहाँ तक कि वो खुदा के बारे में भी कलाम करते हैं। जब तुम ऐसा कलाम सुनो तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ऐसा वाहिद है कि कोई शय उसकी मिसल नहीं है। ये हमारा अकीदा है कि खुदावंद मुताल वो ज़ात है कि जिसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है। ये तो पिछले के साथ ताल्लुक रखने वाली चीज़ थी। आज एक कदम हम आगे बढ़ते हैं कि वही गलत फार्मूला लगाकर जो ये अपनी फासिद अकायद को मंसूब कर रहा है तशय्यो के साथ, उसमें से एक चीज़ और मैं आपको बयान कर देता हूँ। किताब कश्फुल मवद्दत है और सफ़र नंबर है 193। इस पर कहता है कि शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ने गवाही दी कि हु के सिवा कोई माबूद नहीं। अब आप पिछली वीडियोस को मद्देनजर रख कर तवज्जो कीजिएगा कि यहाँ अल्लाह गवाही दे रहा है कि हु के सिवा कोई माबूद नहीं। अब यहाँ वाज़ेह सी बात थी कि खुदा खुद गवाही देता है कि उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। इसमें कौन सी इतनी परेशानी वाली बात है। लेकिन इस बदबख्त ने वो गलत फार्मूला यहाँ लगाया। कहा कि देखें कि अल्लाह गवाही दे रहा है कि हु के सिवा कोई माबूद नहीं। इस आयत में दो फरीक हैं। अब इससे अंदाजा लगाएं कि ये शख्स किधर हमें लेके जा रहा है कि इस आयत में दो फरीक हैं, एक शाहिद है दूसरा मशहूद है। शाहिद है दूसरा मशहूद है और इनके दरमियान तीसरा कोई नहीं। और बनज़र गैर देखा जाए तो वो दो फरीक भी नहीं है बल्कि एक ही वजूद के दो मुख्तलिफ रूप हैं। यानी कि ये हु से मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम को ले रहा है और यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर एक शाहिद है एक मशहूद है। अल्लाह गवाही दे रहा है कि हु के सिवा कोई माबूद नहीं और इसकी नज़र में हु से मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम और यहाँ आकर कह रहा है कि ये एक ही वजूद के दो मुख्तलिफ रूप है। जिस तरह पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ कि इसके अकीदे के मुताबिक आसमानों में जिसे अल्लाह कहा जाता है, ज़मीन में उसे अली कहा जाता है और वाज़ेह लफ्ज़ों में ये अली अल्लाह का ऐलान है और ये नुसैरियत है, शियत नहीं है।
फिर इसी किताब के अंदर देखें, इसमें बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन मैं किसी वजह से उनको छोड़ देता हूँ, क्योंकि बदी सी बातें हैं, थोड़ा सा भी अकल रखने वाला इंसान उनकी बुतलान के बारे में सोच सकता है। अब जरा अंदाजा लगाइएगा, आखिरी इबारत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और इस इबारत के पास इसने जो तर्जमा किया होगा उसके मुकाबले हम देखेंगे कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह रहमान में अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया है, और उसी के साथ ये पैगाम खत्म हो जाएगा। देखिए सफर नंबर 195 और 196 इसी किताब का। बस अली अलैहिस्सलाम की बशरियत से किसी को धोखा ना हो, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो अपने हुदूद इदराक पर आंसू बहाए, न कि अपने नक्स को उनका नक्स समझ ले। यहां तक तो बात नॉर्मल थी। इसके बाद समझिएगा और तवज्जो से ये बात सुनिएगा, और फिर उसके बाद सोचिएगा कि क्या ऐसे शख्स को मुसलमान कहना ये रवा देता है हमें, क्या हमें ये इजाजत देता है इस्लाम के ऐसा फासिद अकीदा रखने वाले को मुसलमान कहें, इसकी तायीद करें। अली वो है, तवज्जो कीजिएगा, अली अलैहिस्सलाम वो है जिसके बारे में कुरान ने कहा कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, यानी मेरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि हर रोज एक नई शान में जलवागर होता है। यानी कि सूरह रहमान आयत नंबर 29 में अल्लाह इरशाद फरमाता है यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है सब उसी से मांगता है, वो हर रोज एक नई करिश्मा साजी में है। ये खुदावंद मुताल के बारे में। इसीलिए तो इस तरह की हर आयत के बाद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जिक्र हुआ है, और ये पूरी आयत कसीदा है गोया के परवरदिगार का, जो अली और औलाद अली का खालिक है। और वाज़ी सी बात है, बहुत सारी रिवायात भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस हम पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बदी सी बात है कि इस आयत का मिस्ताक खुद खुदावंद मुताल की ज़ात है। और इसकी तशरीह में भी शेख मोहसिन नजवी साहब ने लिखा है कि आसमान और ज़मीन में बस वही बेनियाज है, उसके सिवा कोई बेनियाज नहीं। यानी कि कायनात का हर एक शख्स, चाहे वह नबी है, चाहे वह वली है, चाहे वह कुतब है, चाहे वह अब्दाल है, हर शख्स खुदा की ज़ात से मांगता है और उसका मोहताज है। लेकिन एक ज़ात है खुदा की ज़ात की जो किसी के मोहताज नहीं है। ये आपके सामने हमने हकीकत बयान कर दी। अब इन सारी चीज़ों की सुनने के बाद अब आप फैसला सुनाएं कि जो कदम हमने उठाया वो कदम सही था या नहीं था। क्योंकि मैं ये समझता था कि हमारी ये शरई जिम्मेदारी बनती है कि तशय्यो के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की जा रही है, और इन किताबों को फ्री अज़ादारों को दिया जा रहा है, और हमारे अज़ादारान मज़लूम करबला जो इन किताबों को पढ़ रहे हैं, जिनकी अकायद तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो साबित कदम है, वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमें नज़र आए हैं माशरे के अंदर जिन्होंने इन किताबों को पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता गुमराही के जिन गढ़ों में वे गिर गए, उनसे निकलना बहुत मुश्किल है। शायद वो मेरी वीडियोस, ये कुरान, ये हदीस, ये सारी बातें सुनने के बाद भी इस चीज़ पर ईमान न ला सकें, क्योंकि जिस राह पर वो चल पड़े और जिस गड्ढे में वो गिर चुके हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए और हमें अली और औलाद अली के पाकीज़ा रस्ते पर साबित कदम रखे। खुदा हाफिज़।